going to be. What happened actually? Can you explain? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो मॉर्निंग टाइम है और बच्चे लोगों की अभी भी स्कूल चालू नहीं हुई है, तो मैं कुछ बनाऊंगी यमी सा, उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने एरोरूट पाउडर ले लिया है और उसमें थोड़ा-सा मिल्क डाल के स्लरी रेडी कर ली है। और यहाँ पे जो पतली वाली ठीन वाली सेवई होती है ना, उसका यूज़ करूँगी। हल्का-सा घी डाल के मैंने रोस्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, हल्का-हल्का सा ही रोस्ट किया है। और इसमें डालूँगी अराउंड 1 लीटर जितना मिल्क रेगुलर वाला। तो बेसिकली सेवई वाला फ़ालूदा बना रही हूँ। वेदांत को फ़ालूदा कोई किसी भी तरह का आप दो ना, तो उसे बहुत पसंद आता है। और अब थोड़ी-सी गर्मी भी स्टार्ट हो गई, कई दिन के टाइम में अच्छी खासी धूप हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें खाने में मज़ा भी आता है और टेस्टी भी लगता है। और मैं मैंगो लाई थी ना, तो जब से मैं मैंगो लाई थी तब से मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा बनाऊँ, तो आज बना लूँगी। और मैंने थोड़ा-सा केसर डाल दिया मिल्क में, ताकि उससे फ्लेवर भी आ जाए और कलर भी आ जाए। और यहाँ पे अब फालूदा बन रहा है, तो हमें चाहिए टुकमरियाँ सोक करने के लिए, तो मैंने वो भी सोक करके रख दिया, तो अच्छे से फूल जाएँगे। किसी भी तरह का फालूदा हो और उसमें टुकमरियाँ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो वेदांत अभी सोया हुआ ही है, हम दोनों ही अभी नीचे आए हैं। हस्बैंड को आज ऑफ़िस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो उनको जाना पड़ा ऑफ़िस। तो हम तीनों ही घर पे हैं और आज का दिन बहुत बिज़ी जाने वाला है। बच्चे लोग घर पे हो ना, तो यहाँ-वहाँ कुछ ना कुछ काम होता ही है, बाहर का भी। तो यहाँ पे जो सेवई डाली थी ना, वो सॉफ्ट हो गई, इतनी ही पकानी है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और तो इस स्टेज पे मैंने पहले डाला शुगर अराउंड 3 टेबलस्पून जितना रॉ शुगर, और उसके बाद जो स्लरी बनाई थी ना, वो डाल दी। तो हमें थोड़ा-सा ठीक चाहिए, बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं, जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, उसी तरह का चाहिए। पर ये सेवई डाली है ना, उससे बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट। जैसे हम फालूदा बनाते, फालूदा की सेव है ना, वैसा ही फ्लेवर आएगा। और जो पतली वाली आती है ना सेवई, वो यूज़ करनी है। जो लंबी पतली वाली आती है ना, वो रेगुलर वाली थोड़ी-सी ठीक होती है इससे। तो अच्छे से उबाल आ गया था और मैंने टेस्ट भी कर लिया, अच्छा फ्लेवर है, तो इसे निकाल लेंगे बाउल में। पहले रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर इसके बाद जाएगा फ्रिज में। तो लंच में हम खाएँगे अच्छे से फालूदा बना के। तो उसके बाद नहा के और सुबह के जो भी काम थे वो ख़त्म हो गए और मैं फटाफट बनाऊँगी, यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो लौकी यहाँ पे ले ली अच्छे से वॉश करके। तो लौकी जब भी यूज़ करो ना, तो कट करके पहले टेस्ट करके देख लो। कड़वा लगे ना, थोड़ा-सा भी बिटरी फ्लेवर आए, तो फिर इसे डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनाइज़ेशन हो जाता है ना, तो फिर ये पॉइज़नस हो जाता है और बहुत ही लाइफ़ थ्रेटनिंग इफ़ेक्ट करता है ये। तो थोड़ा-सा बाइट कड़वा लगे ना, तो फिर माउथ भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। कई बार होता है ना, हो जाता है इस तरह का प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट कर लिया अच्छे से और इसको मैंने अच्छे से वॉश किया, तो बहुत ही बेबी जैसी थी, लाइक बहुत मैच्योर नहीं थी ये। तो मैंने स्किन के साथ ही इसको ग्रेट कर लिया और एकदम बारीक-बारीक किया। जैसे हमारी घर की रेगुलर छन्नी होती है ना, उससे इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। अब इसके कोफ्ते बनाऊँगी, तो कोफ्ते बनाने हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, तो पानी में स्क्वीज़ आउट कर लूँगी जितना पॉसिबल हो। वो पानी है ना, वो मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, क्योंकि उस पानी को हम ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो ग्रेवी ठीक लाइक ग्रेवी में यूज़ भी हो जाएगा पानी, और ग्रेवी में फ्लेवर भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, सिर्फ़ हम पानी से ग्रेवी करेंगे उससे। तो इसी तरह से कोफ्ता बनाऊँगी। कोफ्ता मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई ही करूँगी। बहुत ही अच्छे से टेस्टी बनते हैं इस तरह से, और डीप फ्राई करके नहीं खाना हो ना, तब भी ये अच्छे लगेंगे। और जो मैंने सीड्स डाले थे ना, एक व्लॉग में मैंने शेयर किया था, तो उसके अच्छे से हो रहे हैं प्लांट्स। आप देख सकते हैं, सभी प्लांट्स एक तरह के नहीं है, क्योंकि कोई-कोई प्लांट्स को ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है प्रोग्रेस जो प्लांट्स कर रहे थे। थोड़े से टेम्परेचर अप जाएगा ना, तो ये फटाफट से ग्रो हो जाएँगे। टेम्परेचर डाउन जाए ना, तो ये थोड़ा-सा इसका ग्रोथ में प्रॉब्लम कर देता है। बेसिकली मैं बाहर धनिया लेने गई थी,
और ये मेथी जो ट्रे में डाली थी ना, वो भी मैच्योर हो गई है, अच्छे खासे पत्ते बड़े हो गए हैं, तो उसको भी मैं निकालूँगी और दूसरी ट्रे में भी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ट्रे में डाला, 2-3 दिन बाद दूसरी ट्रे में डाल देती हूँ, तो मुझे घर के यूज़ के लिए मिलता रहता है। कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि बहुत सारी हो गई एक बार और एक बार कम हो गई। तो यहाँ पे मैंने सिलैंट्रो डाल लिया, थोड़ा-सा चॉप करके अनियन भी डाल लिया। बेसिक मसाले करेंगे, किचन के हम करते हैं वही, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सेसमी सीड्स डाल लिए थोड़े से और गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाली यहाँ पे। कोरिएंडर पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा-सा डाला है मैंने पेपर पाउडर। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे सॉल्ट नहीं डाला है। पहले से सॉल्ट डालेंगे ना तो क्या होगा, पानी सब रिलीज़ एक्स्ट्रा जो भी बचा होगा ना वो भी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा आटा जाएगा इसमें। तो अब आटा डालने के बाद इसमें सॉल्ट डालना है, पहले नहीं डालना है। तो अराउंड मैंने 1 कप से थोड़ा-सा कम डाला है बेसन और 1/4 कप जितना डाला है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर से क्या होगा ना, थोड़ा-सा क्रिस्पी होगा ये। बेसन से अकेले बनाएँगे ना तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो थोड़ा-सा राइस का आटा डाल दीजिए ना तो एकदम क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी और बेसन से फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। तो आटा डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है सॉल्ट और इसे कर लेंगे मिक्स। और हमें डीप फ्राई तो करना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी मुझे कम लगा आटा, तो मैंने 1-2 चम्मच जितना राइस का आटा डाल दिया और अराउंड 1 चम्मच जितना डाला है बेसन। तो इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे, ओवर मिक्स तो फिर पानी रिलीज़ करेगा। सब सब चीज़ें मिक्स हो जाए उतना ही करना है और इसकी इस तरह से टिक्कियाँ बनाएँगे और करेंगे शैलो फ्राई। बच्चे लोग अपनी ही मस्ती में हैं, दोनों साथ में हैं ना तो पूरा दिन उन लोगों का यही चलता रहता है। तो यहाँ पे ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैं दिखाऊँगी, कई बार कमेंट्स में आता है ना कौन-सा ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैं ये मस्टर्ड ऑयल है कोल्ड प्रेस वाला, तो कोई भी ऑयल यूज़ करो, वो कोल्ड प्रेस हो, कच्ची घानी का हो ना तो अच्छा होता है। रिफाइंड ऑयल जितना पॉसिबल हो कम यूज़ करना चाहिए और हमें हैबिट हो गई है, वैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में इस तरह से नहीं खाया जाता ये मस्टर्ड ऑयल, पीनट्स ऑयल खाया जाता है मोस्टली, पर हम हैबिट हो गई है तो अच्छा लगता है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। बेसिकली इस ऑयल को अच्छे से गरम करके थोड़ा-सा टेम्परेचर डाउन करके यूज़ करो ना तो फ्लेवर एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जो लोग यूज़्ड नहीं है इस ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से। तो यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन की पैन लगा दी है, उस पे न मैंने 1 से डेढ़ चम्मच जितना है ऑयल डाला है और इस तरह की टिक्कियाँ बनाऊँगी ताकि कुक करने में आसानी हो। सरफेस ज़्यादा टच में आएगा ना तो फिर आसानी से कम ऑयल में ये कुक हो जाएगी। तो इसे ऑलमोस्ट कम ऑयल में भी या बिना ऑयल के भी अच्छे से रोस्ट कर सकते हो। मीडियम टू लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएँगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो एक हेल्दी रेसिपी भी हो जाएगी, पर मैं थोड़ा-सा बच्चों के लिए तो इस तरह से शैलो फ्राई जैसा कर लूँगी। कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे तो दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगी। और दूसरी तरफ ग्रेवी की भी प्रिपरेशन कर लूँगी ताकि ग्रेवी भी हो जाए रेडी, क्योंकि हमें जाना है वेदांत को ड्रॉप करने के लिए, वॉलंटियरिंग के लिए जा रहा है वो लाइब्रेरी में, तो फिर ड्रॉप करने के लिए जाएँगे। तो मैंने पहले सोचा कि मैं कुक कर लूँगी, वो जाए तब तक, पर अभी टाइम हो गया है तो फिर मुझे क्या करना है, मैंने सोचा इतनी टिक्कियाँ तो कुक हो जाए, पर वो भी नहीं हुआ। फटाफट से स्टव को कर दिया टर्न ऑफ और हम लोग जा रहे हैं वेदांत को ड्रॉप करने के लिए। स्टॉप फाइटिंग। Vedu, remove करें सीट बेल्ट का। He is going to be mad. तो हस्बैंड घर पे नहीं होते तो कहीं भी जाओ तो वेदांत अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिला नहीं है उसे, तो ड्रॉप करने जाओ, पिक करने जाओ, ऐसा होता ही रहता है। और क्या हुआ, हम जा रहे थे और जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया ना, तो वीर पानी पी रहा था, तो पूरी बॉटल उसके ऊपर आ गिरी और पूरा बेचारा वेट हो गया। वैसे इतनी ठंड नहीं है, पर कपड़े पर जाते समय ही ऐसा हुआ था, पूरे टाइम ऐसे ही रहना पड़ा उसे। कहाँ से वेट? What happened actually? Can you explain? So first, while I was drinking water, Mom did turn on the left. Oh, and then you spilled it? Yeah. Oh man, so sorry for that. Go upstairs now. Let's take shower. Yeah. तो वो नहाए बिना ही गया था, तो आके सबसे पहले लेना पड़ा शावर, क्योंकि जाते टाइम स्पिल हुआ था ना, तो पूरा आते टाइम भी इतना लंबा टाइम तक इसे अवैध ही रहना पड़ा। तो वेदांत को ड्रॉप किया है और उसे 1 डेढ़ घंटे में फिर से पिक करने के लिए जाना पड़ेगा। तब तक घर के बाकी के काम कर लूँगी। बेसिकली लंच पहले प्रिपेयर कर लूँगी,
क्योंकि घर आके ही वो खाने के लिए उसको लंच करना होगा। सुबह थोड़ा-सा ही हल्का-सा ही इसने ब्रेकफ़ास्ट किया था। तो ऑयल ले लिया है, ऑयल में मैंने मस्टर्ड सीड्स और अजवाइन डाल दी है। रेड चिली और बे लीफ डाले हैं और डाला है हींग। गार्लिक जिंजर की पेस्ट रोस्ट कर ली है और साथ में एक छोटा-सा अनियन को चॉप करके डाल दिया है। आप चाहो तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो। सॉल्ट डाल के इसको हम पकाएँ जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो ग्रेवी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कोफ्ता कभी भी बनाओ ना तो उससे ग्रेवी का फ्लेवर बहुत अच्छा होना चाहिए। और कोफ्ता को मैं हाफ वे में ही करके गई थी, पर बहुत अच्छे से हो गए, एकदम कलर भी परफेक्ट आया है ना और अंदर तक कुक हो गया था प्रॉपर्ली। वैसे भी ऐसे ही खाओ ना आप सब्ज़ी के बिना भी तो भी बहुत टेस्टी लगा था, एकदम सही तरीके से बना था। जो प्रोपोर्शन था ना बेसन और चावल के आटे का, राइस फ्लावर का, उससे इस तरह से बहुत परफेक्ट बन जाते हैं। और कास्ट आयरन में थोड़ा-सा अलग ही फ्लेवर आता है मुझे लगता है। जो कास्ट आयरन में आप यूज़ हो ना कुक करना तो बहुत अच्छे से इस तरह से कुक कर सकते हो। तो अनियन कुक हो रहा है तो यहाँ पे मैं एक टोमेटो को भी ग्रेट कर लूँगी। ग्रेवी को थोड़ा-सा ठीक करने के लिए मैंने 1 चम्मच जितना डाला है बेसन। अगर आप रोस्टेड बेसन डालो तो फटाफट से हो जाएगा, पर मैंने अनकुक डाला है तो थोड़ा-सा रोस्ट करके इसको पका लेंगे और डालेंगे टोमेटो। हम तीनों ही घर पे हैं तो सब्ज़ी भी थोड़ी-सी कम ही बनेगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगी। तो यहाँ पे टोमेटो में से पानी पूरा खत्म हो गया है तो बेसिक मसाले कर लेंगे। किचन किंग मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, जो मोस्ट ऑफ दी सब्ज़ी में हमारा जाता ही है। मसाला डाल के हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसमें जाएगा दही अराउंड 2 टेबलस्पून जितना। दही से इसमें फ्लेवर भी आएगा और थोड़ा-सा क्रीमीनेस आना चाहिए ना, रिचनेस वो भी आ जाएगा। तो पानी पूरा खत्म हो जाए तब तक इसे पकाना है। इस तरह की चाहिए ग्रेवी अच्छी लगे ना तो पूरा पानी पहले पका दीजिए, उसके बाद इसमें ग्रेवी करने के लिए पानी एक्स्ट्रा डालिए। तो जो पानी बचा था ना लौकी का जो ग्रेट किया था उसके बाद स्क्वीज़ करके वो भी डाल दिया मैंने यहाँ पे और एक्स्ट्रा पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। अब इस ग्रेवी को अच्छे से पकाएँगे, लो मीडियम फ्लेम पे इसे रहने देंगे, बीच-बीच में 1-2 बार मिक्स कर लेंगे और हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। तो ये स्टेज पे आप डाल सकते हो थोड़ा-सा गरम मसाला डालना चाहो तो और यहाँ पे कसूरी मेथी भी डाल सकते हो और हम डाल देंगे धनिया। मैंने मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, लाइक रेड चिली पाउडर, अच्छे से रेड चिली पाउडर डालेंगे ना तो कलर बहुत अच्छा आएगा। कोफ्ता भी डाल दिया है क्योंकि अभी आधे घंटे में ही हम खाने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी वेदांत को लेने के लिए। तो आटा लगा के जाऊँगी ताकि आटा को अच्छे से रेस्ट मिल जाए, हम जब तक घर आए तब तक। तो अराउंड 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है व्हीट फ्लावर और इसमें 1/3 कप डाला है मैंने दही और 1/3 कप डालूँगी यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स, फेनुग्रीक के पत्ते, मेथी के पत्ते और इसमें अच्छे से मिक्स करके पानी थोड़ा-सा डाल के इसका आटा सॉफ्ट लगा लेंगे, कोट कर लेंगे और इसे रेस्ट देंगे मिनिमम 5 मिनट्स तक। उसके बाद इसकी रोटियाँ बनाएँगे। पराठे तो बहुत ही सॉफ्ट बनती है रोटियाँ, बहुत ही यम्मी बनती है और हेल्दी भी हो जाती है। तो आटे को जनरली मैं इस तरह से थोड़ा-सा दही में लगाती हूँ ताकि सॉफ्टनेस ज़्यादा आ जाए। यहाँ पे आटा इतना इंडिया में मिलता है, इतना फ्रेश नहीं मिलता। तो वेदांत को लेने निकल पड़े हैं हम लोग अभी, उसको लेके आएँगे घर पे और घर पे आके करेंगे हमारा लंच। तो वेदांत कहीं होता है, अभी वॉलंटियरिज़्म के लिए गया था और शाम को वो जा रहा है मूवी देखने अपने फ्रेंड्स को, तो उसे ड्रॉप करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, यही चलता रहता है हमारा। जैसे मैंने बोला था ना बच्चे लोग घर पे हो ना तो एक्टिविटीज़ भी एक्स्ट्रा काम निकल ही आता है, कुछ ना कुछ ये होता ही है। जब लाइसेंस मिल जाएगा ना इसको तो फिर ये ड्रॉप करना, पिक करना थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ़ालूदा बनाने के लिए फ्रूट्स को कट कर लूँगी। एप्पल, कीवीज़ और बनाना और साथ में मैंगो। तो बेसिल सीड्स जो सोक किए थे वो अच्छे से हो गए थे, तो लेयर्स बना के इसको हम पूरा हमारा रेडी कर लेंगे और जो सेवई वाला कस्टर्ड बनाया था वो डाल देंगे इस स्टेज पे। रोज़ सिरप वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, फालूदा वैसे मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं फालूदा बनाती हूँ ना तो मेरी मम्मी की याद आ जाती है मुझे। मुझे इतना ज़्यादा फालूदा पसंद नहीं है। यहाँ पे आप टॉप पे चाहो तो थोड़ा-सा आइसक्रीम स्कूप करके डाल सकते हो, पर वेदांत को नहीं चाहिए था आइसक्रीम, तो मैंने थोड़ा-सा नट्स डाल के डेकोरेट कर लिया। बहुत ही टेस्टी बना था, एकदम फ्रेश, जैसे समर में खाने का मन कर जाए ना, एकदम परफेक्ट बना था, सही। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं, फिर भी मैंने पूरा 1 ग्लास भर के खा लिया।
और ये कोफ्ता करी हमारी और मेथी वाली हमारी रोटियाँ। सिंपल सा बट यम्मी सा लंच करा हम लोगों ने बच्चों के साथ और फिर बाहर निकले हैं, कुछ क्लीनिंग भी करेंगे, गार्डनिंग का काम भी करेंगे। अभी क्या है ना, गार्डन वाला पार्ट मुझे पूरा क्लीन करना है, पूरा रेडी करना है प्लांट डालने के लिए। ये विंटर जब स्टार्ट हुआ ना, तब जो सीड्स यहाँ पे गिरे हुए थे ना, उसके ही सब यहाँ पे धनिया और ऐसे उगे थे। तो ये सब मुझे क्लीन करके एम्प्टी करके यहाँ पे सॉइल डालनी है। तो थोड़ा-थोड़ा निकलती रहूँगी ताकि मैं इसे किचन में भी यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे बेसिकली सिलेंट्रो है और फिर गार्लिक के हैं और कुछ है नहीं। पर रूट्स अच्छे खासे लग गए हैं अंदर, क्योंकि पूरा लाइक 6-7 मंथ से यहाँ पे इस तरह से पड़े हुए थे। जब से चिली के प्लांट्स भी यहाँ पे थे, तो वो तो खराब हो गए, पर विंटर में ये सर्वाइव कर जाते हैं। सिलेंट्रो यहाँ का विंटर इतना हार्श नहीं होता। तो अराउंड 1 आवर तक मैंने ये सब क्लीनिंग वाला काम किया। सो यू आर प्लेइंग विद बग्स? Mom, Where? Show me. Mama, you hold. No, I'm not going to hold it. Yeah. वीर को है ना, बाहर बहुत प्रॉब्लम होती है इस सीज़न में। जब स्प्रिंग की सीज़न होती है ना, तो बाहर बहुत सारे बीज़ और बग्स इधर-उधर घूमते रहते हैं। तो मैंने बोला खड़े मत रहो, स्विंग पे इस तरह से बैठो तो तुम्हारे पास कोई भी बग्स नहीं आएगा। पता नहीं, कई बार होता है ना, मेरे दोनों बच्चों को बग्स या बीज़ ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो मैंने क्लीन कर लिया एरिया और इतने में मैं आई ना बाहर, तो एकदम अंधेरा-अंधेरा सा था, क्लाउडी था वेदर, और अभी देखो पूरा खुल गया है और एकदम धूप लगने लग गई है। पर मैंने एरिया अच्छे से क्लीन कर लिया और अभी हम लोग जाएँगे घर के अंदर। थोड़ा-सा रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि पूरा दिन सुबह से उठे थे ना, तब से इस तरह से ही कुछ ये करो, वो करो, सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं घर की, पर टायर्ड तो हो ही जाते हैं। वैसे मैंने घर में दूसरा कुछ नहीं किया कुकिंग के अलावा, क्योंकि मुझे सबसे पहले गार्डन क्लीन करना है। और फ्लावर्स देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, एकदम वाइब्रेंट कलर के। थोड़ा-सा रेस्ट किया, बच्चे लोगों के साथ टाइम पास ही किया और उसके बाद मैंने सोचा डिनर के लिए भी प्रिपरेशन कर लूँ, हस्बैंड आएँगे तो वो डिनर करेंगे। हम लोग बहुत ही अर्ली डिनर करते हैं, तो यहाँ पे मेथी में सॉरी मूँग दाल मैंने सोक करके रखी थी, तो उसमें से थोड़ी-सी सैलेड के लिए निकाल ली और थोड़ी-सी कुक करने के लिए रख दी है मैंने। एक अच्छा-सा सैलेड बनाऊँगी, तो यहाँ पे क्यूकम्बर और धनिया भी डाल दिए हैं। मूँग दाल है ना, वो रॉ ही है, सोक करके रखी थी वही। और बाकी की यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के लिए कुक करूँगी, तो ऊपर जो व्हाइट-व्हाइट वाला पार्ट आता है ना, तो हमेशा निकाल लेना चाहिए मूँग दाल पे जो आता है वो। अ, तो एक तरफ दाल के लिए भी प्रिपरेशन करती जा रही, एक तरफ सैलेड के लिए भी चॉपिंग करती जा रही हूँ यहाँ पे। तो दाल में मैंने टोमेटो और थोड़े से धनिया के डंठल डाल दिए और ओपन में ही पकाऊँगी, क्योंकि सोक करके रखी थी ना, तो फटाफट से कुक हो जाएगी। हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल दिया है, दूसरी तरफ सैलेड की प्रिपरेशन भी चालू है। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ थी मेरे पास, स्ट्रॉबेरीज़ और रॉ मूँग दाल का सोक की हुई, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो थोड़ी-सी स्ट्रॉबेरीज़ भी डाल दी, ग्रेट करके मैंने कैरेट्स भी डाल दिया। और उसके बाद वेदांत को यहाँ पे ड्रॉप किया, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखेगा पहले और फिर बाहर खाना खाएगा। जब हम भी छोटे थे ना, लाइक वेदांत की एज के, तो इस तरह से मूवी देखने जाते थे फ्रेंड्स के साथ, बाहर घूमना-घामना वो होता था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया है, वैसे वॉक करने का मन कर जाए इतना, बहुत ही फ्लावर्स लगे हुए थे, ब्यूटीफुल सा एरिया है ये। पर वीर को सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं ना, तो बहुत सारी बीज़ और बग्स इधर-उधर फ्लाई कर रहे थे। तो हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट ही टाइम पास किया, फिर हमें घर भागना पड़ा, क्योंकि वो बहुत डर रहा था। वैसे बीज़ का एक बैड एक्सपीरियंस है वीर को, उसके सामने उसकी फ्रेंड को बी ने बाइट कर लिया था, उसे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वो उसने देखा था ना, तब से उसे बीज़ से बहुत डर लगता है। तो वेदांत को ड्रॉप करके घर आ गए और फिर बाकी के डिनर की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था वहाँ वॉक करेंगे, वीर के साथ थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, बहुत अच्छा वेदर भी था, पर ख़ैर कुछ नहीं हुआ। घर आ गए तो घर का काम में लग गए। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल लिया, गार्लिक के पत्ते कट करके डाल दिए और हींग डाल दिया। सिंपल सा तड़का लगाऊँगी। मूँग दाल में वैसे भी गार्लिक और जीरा का तड़का बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डाल के हमारा बेसिक सा तड़का रेडी हो गया। मूँग दाल तो मैं कुक करके ही गई थी, तो उसे भी हल्का-हल्का सा गरम कर लिया और ये गया तड़का। बस सिंपल सी ही दाल बनाऊँगी, ये राइस के साथ भी चली जाएगी और रोटी के साथ भी।
तो मूँग दाल डिनर में खाए ना तो ये डाइजेशन में बहुत ही ईज़ी होती है। दूसरी दाल थोड़ी-सी हेवी हो जाती है, पर मूँग दाल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डिनर में आप मूँग दाल आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने गुड़ डाल लिया 1 टेबलस्पून जितना, आप चाहो तो थोड़ा-सा लाइम जूस भी डाल दीजिए और ये रेडी हो गई। और मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना, मुठिया मेरे पास बचे थे, तो थोड़े से मुठिया यहाँ पे मैं अ, इसको तड़का दे दूँगी। हस्बैंड को मुठिया बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कैबेज की मुठिया बनाए थे, आप चेक कर सकते हो रेसिपी, बहुत ही यम्मी बने थे, तो थोड़ा-सा तड़का लगा दूँगी यहाँ पे। बेसिक सा ही लगाऊँगी, घी लिया है, उसमें मैंने मस्टर्ड सीड्स और सेसमी सीड्स डाला और कट करके बाइट साइज़ के मुठिया यहाँ पे डाल दिए। थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर ऊपर और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे टोस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो एक हमारी अच्छी-सी साइड डिश, हेल्दी सी, टेस्टी सी रेडी हो गई। वैसे हमारे घर में मुठिया हस्बैंड को और मुझे दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, हम कभी भी खा सकते हैं ये। तो सैलेड में मैंने सोचा मैं आज एवोकाडो डालूँगी, वैसे मुझे एवोकाडो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं किसी भी चीज़ में एवोकाडो खा सकती हूँ। एवोकाडो डालने का रीज़न ये है कि मुझे इसमें कुछ भी ऑयल या ऐसी कुछ चीज़ें डालनी नहीं थी, तो एवोकाडो डाल दो ना, तो एक बटरी सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। थोड़ा-सा डाला है मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पे क्रश करके और डाला है लाइम जूस। बस इतना ही, यहाँ पे ऑयल तो डालूँगी नहीं, जैसे मैंने बोला ना, बटरी फ्लेवर आ जाएगा एवोकाडो से। तो एक हेल्दी सा डाइट फ्रेंडली वेट लूज़ करने के लिए भी एक सलाद को आप यूज़ कर सकते हो और एकदम क्विकली हो जाता है अपने पसंद के हिसाब से। आप यहाँ पे एप्पल भी डाल सकते हो स्ट्रॉबेरी की जगह पे, और जो भी आपको पसंद हो ना कच्चा खाना, वो सब डाल सकते हो यहाँ पे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स फ्लेक्स भी डालूँगी, पर वीर के लिए पहले थोड़ा-सा निकालूँगी उसके बाद। तो थोड़ा-सा खट्टा, स्पाइसी, सेवरी एकदम परफेक्ट बना था सैलेड। दिख भी रहा है ना एकदम कलरफुल। तो मैं आज रोटी नहीं, मैंने रोटी खाना डिनर में बंद कर दिया है कंप्लीटली। तो 1 स्कूप मैंने राइस लिया है, साथ में मूँग डाल लूँगी, एक बाउल जैसा बना लूँगी मेरे लिए। जैसे हम चिपोटले बाउल या इसी तरह से खाते हैं ना, उसी तरह से। सुबह की सब्ज़ी भी थोड़ी-सी बची थी, तो उसको भी मैंने ले लिया। मुठिया ले लिया और ढेर सारा सैलेड। तो डिनर हो गया हमारा और वीर के साथ मस्ती चल रही है अभी। वेदांत अभी आया नहीं है, उसको देर से लेने जाएँगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।